Hello everyone, good morning and greetings from Technical Solutions. Before start, I would like to introduce myself. My name is Basant Kumar. I have done BTech with branch of Mechanical. Also done a special course for HVAC designing and drafting along with AutoCAD software. And I having experience more than 13 years in the pharmaceutical industry to look out the engineering, equipment operations and projects. In the projects, there is a facility construction like a clean rooms, process equipments and utilities equipments like HVAC, in the HVAC, BMS, AHU, etc. and water system, nitrogen compressed air, and its commissioning, installation and qualifications. And based on my experience, I made a customized and special course, that is HVAC designing and drafting course, which will be applicable for beginner and experienced holder. And why it is important, I just tell to you all of you, because we know that HVAC is so important to operation any buildings, any industry. So if you want to grow in your career in the same field, so it will be more beneficial for you. And ये जो कोर्स है हमारे क्लासरूम में जब हम आएंगे, दोनों ही लैंग्वेज में मिक्सअप करके एक्सप्लेन किया जाएगा, सो दैट कि हमारे आईटीआई होल्डर हो, डिप्लोमा होल्डर हो, बीटेक होल्डर हो, कोई भी पर्सन इसको अटेंड करे तो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, चीजें हमारी समझ में आए, उस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और इस कोर्स के पीछे मोटो यही है कि अपने जितनी भी टीम है, अपने जो टेक्नीशियन लेवल पे ऑपरेशन पे पर्सन वर्किंग में है, उन सबको उनकी स्किल्ड को डेवलप किया जाए। कैसे किया जाएगा वो हम अपनी क्लास के में बताया जाएगा। So now let's understand about HVAC system. HVAC system is a abbreviation and concept of three things, that is heating, ventilation and air conditioning, that regulate or maintain the room temperature, air quality, humidity as per comfort condition. As per respective guideline, that is ASHRAE, the criteria of temperature is 20 to 26.5 degrees Celsius and RH 30 to 70% for human being. This criteria applicable for human being. It could be changed, it is application is changed. Just like example के लिए समझते हैं, अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो प्रोडक्ट का जो नेचर्स है, प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर आरएच फिक्स किया जाता है, वो रेंज फिक्स की जाती है। सो अभी हम हीटिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, अभी सभी जानते हैं, हम एक दिल्ली की लोकेशन कंसीडर करते हैं और रूम का टेम्परेचर हम 23 कंसीडर करते हैं, जो कि हमारा कंफर्ट टेम्परेचर है। सो अगर हम बात करें विंटर सीजन की, विंटर सीजन में आउटसाइड टेम्परेचर 8 डिग्री अराउंड रहता है। ओके, सो हमें 8 डिग्री रूम, 8 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर चाहिए हमें 23। सो व्हाट विल बी डू, मुझे हीटिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन टेम्परेचर कैन बी अचीव अप टू 23 डिग्री सेल्सियस। सो इस प्रोसेस को बोला जाएगा हीटिंग प्रोसेस। एंड इफ इट इज सेम अप्लीकेबल ऑन द समर सीजन, समर सीजन में आउटसाइड टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री हमें मिलता है, तो उस दौरान क्या करना पड़ेगा, हमें हीटिंग ना देके कूलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कूलिंग जब हम प्रोवाइड करेंगे देन इट्स कॉल्ड कूलिंग प्रोसेस। और जब हम क्लास में मिलेंगे इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट वेंटिलेशन। What is ventilation? Ventilation is the movement of the air from one place to another place. For example, there is a one room, एक रूम है, उसके अंदर एक विंडो लगी है,
उस विंडो से एयर अंदर आ रहा है, और कोई ओपनिंग है जिससे एयर बाहर जा रहा है। सो एक प्लेस से एयर आ रहा है, दूसरे प्लेस से एयर जा रहा है, तो इसी को हम वेंटिलेशन बोलते हैं। और किस टाइप के वेंटिलेशन होता है वो हम लोग क्लास के अंदर समझेंगे। हाउ इट्स वर्क वो भी हम समझेंगे। सप्लाई एयर क्या होता है, फ्रेश एयर सीएफएम क्या होता है, और रिटर्न एयर सीएफएम क्या होता है, एग्जॉस्ट एयर सीएफएम क्या होता है, वो विल बी डिस्कस इन द क्लासरूम। नाउ व्हाट इज एयर कंडीशनिंग? एयर कंडीशनिंग जो वेंटिलेशन और हीटिंग है उसको कैसे मेंटेन करना है, वो कंडीशन क्या है, उसको मेंटेन करने के लिए दिस थिंग्स वर्क। एयर कंडीशनिंग जो हमने कंडीशन दी है टेम्परेचर आरएच का और वेंटिलेशन का प्यूरिफिकेशन का, उसको इसको मेंटेन करना रहता है एयर कंडीशनिंग का। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इन तीनों को मिला के एचवीएसी सिस्टम बनता है। सो नाउ types of air conditioning and HVAC system. Let's have discuss. First, split heat pump AC. अब ये हीट पंप क्या आ गया? पहले के टाइम में हमें पता है कि अगर रूम के अंदर कूलिंग करना है एसी ऑन कर दो, अगर रूम के अंदर हीटिंग इंक्रीज करनी है तो रूम हीटर को ऑन कर दो, जो हमारा कंफर्ट टेम्परेचर है वो अचीव हो जाएगा। बट नाउ देयर इज टेक्नोलॉजी, हीट पंप टेक्नोलॉजी, कि एक ही मशीन से जो हमारी एसी है उसके द्वारा रूम के अंदर कूलिंग भी हो जाएगी और प्लस हीटिंग भी हो जाएगी। इट मीन देयर इज नो नीड टू रूम हीटर। दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। सो ये सब चीजें व्हाट इज हाउ टू इट वर्क एंड व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल वी विल अंडरस्टैंड इन द क्लासरूम। सेम थिंग विंडो हीट पंप एसी, सेम वर्किंग प्रिंसिपल। कैसे टाइप इंक्रीज हो जाते हैं बट वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। कैसेट एसी, कैसेट एसी है, और वीआरएफ एंड वीआरवी। वीआरएफ आल्सो न्यू टेक्नोलॉजी। इसके अंदर होता क्या है कि मल्टीपल इंडोर कनेक्ट होते हैं एक सिंगल आउटडोर यूनिट के साथ। इट मीन दैट एग्जांपल के लिए एक फ्लैट है, फ्लैट के अंदर 5 रूम है, पांचों रूम में इंडोर यूनिट लगा हुआ है और उसका जो आउटडोर यूनिट सिंगल है। वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, ये इसका फुल फॉर्म है। कैसे वर्क करता है हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे ड्यूरिंग द क्लासरूम। सीएफयू सिस्टम, फैन कॉइल सिस्टम, ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्लास के रूम। एयर हैंडलिंग यूनिट, हाउ इट्स वर्क्स एंड व्हाट इज द वर्किंग। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचवी सिस्टम, जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ एचयू वर्क्स। फ्रेश एयर, आउटसाइड एयर कम्स over here and return air, that is return air comes over here, and both air mix over here and pass through the filters. Then blower suction the air and blow on the coils, and air gets the cool and supply into the ventilated room. Okay, so this circulation is continue process। और इसको हीटिंग और कूलिंग का मीडिया जो रहता है, जैसे चिल्ड वाटर का जो सर्कुलेशन रहेगा वो चिलर के थ्रू रहेगा, हॉट पंप या कोई बॉयलर्स है उसके थ्रू हमारा हीटिंग का प्रोविजन रहेगा कॉइल के अंदर, तो दैट की एयर का जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी है, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन हो पाए। तो दैट इज बेसिक सिस्टम ऑफ एचवी सिस्टम। नाउ मूविंग फर्दर, now we'll discuss about HVAC system purpose, function and uses. Purpose, provide a specific set of environment conditions required for the manufacturing process. Okay, जो required condition है for the product या any kind of condition, so वो environment provide करता है, that is the purpose of HVAC system. Function, heating and cooling, humidifying and dehumidifying, cleaning the air, regulate air flow and pressurization, जिसको हम रूम प्रेशर भी बोल सकते हैं, डिफरेंस प्रेशर भी हम बोल सकते हैं।
देन यूजेज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, जो हमने अर्लियर बात किया, कंटामिनेशन एयर जो रहती है उसको रिमूव किया जाता है, टू प्रोवाइड कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस। नाउ मूविंग फर्दर, now HVAC system requirements. First, we will understand primary equipment, like whatever we selected equipments, just like that AHU, FCU, AC, etc. That is called primary equipment, where heating process is there, cooling process is there, and air delivery. Then same equipment, where will be installed? It's called space equipment space and HVAC facility where it will be stored. So now let's discuss about air distribution and duct network. So what is duct network? The branch which is using to circulate the air from HU to respective area. It's called duct network, like a supply air and return air duct, etc. And the way of air goes in area, in room, like a terminal, it's called terminal units, just like a diffusers, grills, etc. Now moving further, हाइड्रोनिक सिस्टम। हाइड्रोनिक सिस्टम होता क्या है? बेसिकली जो मीडिया यूज किया जाता है जिसके द्वारा हीट एक्सचेंज की जाती है, जस्ट लाइक ए चिल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड रेफ्रिजरेंट्स। तो दीज आर द कंप्लीट सिस्टम कॉल्ड एज ए हाइड्रोनिक सिस्टम। हम एग्जांपल के लिए समझे चिलर्स, कूलिंग टावर्स, पाइपिंग नेटवर्क, हाउ मच pipe size is required as per standards, pumps. So these are the requirements for the HVAC systems. Now moving further. So now what will be learning from this designing and drafting course? Let's understand. First we will be learn about the basic of HVAC system. What is HVAC system and why it's important for the any kind of buildings, projects and industry, etc. And how we can calculate the heat load calculations. For example, हमारे साइड में एक पिक्चर है, पिक्चर में हमें दिखाया गया है एक पर्सन है जो रूम के अंदर बैठा है, कुछ वर्किंग कर रहा है और उसके पीछे एक इक्विपमेंट है जिसको हम कंप्यूटर बोलेंगे और लाइट्स है। फिर इधर से सनलाइट रूम के अंदर आ रही है, कुछ डोर्स हैं, डोर से क्रैक से एयर आ रही है और कुछ ग्लास से हीट आ रही है। सो दीज आर द फैक्टर विच इज इंक्रीज द हीट ऑफ पर्टिकुलर रूम. So these are the things which will be understand that how much heat are coming from atmosphere to in room. So during heat load calculation, we will understand how it calculate through the manual sheet, E20 sheet और सॉफ्टवेयर्स। और इसके द्वारा जब हम हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे, पैरेलली हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे व्हाट इज द एयर प्रॉपर्टी। एयर क्या है, हमारे सराउंडिंग एरिया में एयर क्यों होती है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो, ड्यू पॉइंट थ्रू दी साइक्रोमेटिक चार्ट एंड सॉफ्टवेयर्स। एंड देन जब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका आउटकम क्या निकल के आएगा, टीआर, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एंड व्हाट इज टीआर आल्सो वी विल लर्न इन द क्लासरूम। supply air CFM, return air CFM, fresh air CFM, exhaust air system. So these are the things we will be learn. After heat load calculation, we will be identify the equipment sizing along with its capacity, like how much CFM requirement, how much return CFM requirement, how much TR is there. So based on that, static pressure will be calculation for the blower capacity and motor capacity. And then duct sizing will be verified, will be sizing as per our requirement through the manually or some additional softwares. Also will make a SLD and DLD through the AutoCAD software for better understanding. एंड देन एयर टर्मिनल डिफ्यूजर ग्रिल, कैसे इनको इंस्टॉल करना है, किस साइज का इंस्टॉल करना है, एज पर CFM वी विल बी अंडरस्टैंड इन द क्लासरूम।
एंड हेयर हाइड्रोनिक सिस्टम, जो फ्लूइड हमें यूज करना है हमारे ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर. Okay, so which kind of chiller are requirement, which and cooling tower requirement, and what is the sizing of cooling tower? We will be identified during the any kind of projects, live projects, and any kind of we will be discussing the classroom whenever we do the any live classes and live projects. Piping network will how much size of pipe requirement for particular GPM flow rate. Pump head calculation will be over there to identify the pump capacity and motor capacity. Then heater hot water systems will be discuss and understand how can make the sizing as per our requirement. Okay, so after then BMS system. What is BMS in EMS system? We will be deeply understand what is the function of BMS and EMS and why it is installed in the industry. And based on that, we will be discussed selection of the monitoring device, input and output summary, SLD of BMS system, and control logics, how it works and how it's monitor the data of respective area. Will understand and also will discuss in the classroom for the complete projects. After completion of successfully designing part, we will be go in the HVAC qualifications. In the HVAC qualification, first, what will be requirement like a user requirements? Okay, based on the safety, operations, cleaning, and regulatory requirement. So URS will be prepared, and based on that, identified and finalize the vendor function design specification and DQ. Also DQ versus URS comparison sheet will be provided. Okay, after then side team, it means that customer team will take a change control. It will be it will be vary as per industry practice, change controls. After then FAT, SAT, facility acceptance test and site acceptance test. Here's your requirement equipment build up properly in this stage, and then site acceptance test will be performed. After then, same equipment will be installed as per defined location and perform the operation qualifications. After then, PQ will be performed as per our results of the IQ, OQ and PQ. Summary report will be prepared and approved, and then equipment will be handed over to user. Thank you to all of you who listen carefully and give your valuable time. And see you in class soon. Thank you.